डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? राष्ट्रपति, वैज्ञानिक, मिसाइल मैन, है ना? बिल्कुल सही। लेकिन इन सभी टाइटल्स, इन सभी उपाधियों के पीछे ना एक ही धुन थी, एक ही जुनून था, और वो था भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना। तो आज की हमारी ये कहानी उसी एक सपने के बारे में है। तारीख थी 27 जुलाई 2015। जगह आईआईएम शिलोंग। डॉक्टर कलाम मंच पर थे, लेक्चर दे रहे थे, दुनिया को और ज्यादा रहने लायक कैसे बनाया जाए, इस टॉपिक पर। और बोलते बोलते ही वो गिर पड़े। सोचिए, वो एक सच्चे कर्मयोगी थे जो अपनी आखिरी सांस तक अपने मिशन पर काम करते रहे। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सा एक मिशन था? वो कौन सी एक धुन थी जिसने एक वैज्ञानिक को एक छोटी सी प्रयोगशाला से उठाकर देश के सबसे बड़े पद, राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा दिया? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ये सब कुछ पता है एक बहुत ही सीधे साधे सवाल से शुरू हुआ। एक ऐसा सवाल जो उनकी मशहूर किताब इंडिया 2020 के पहले चैप्टर का टाइटल भी है। और सवाल था, क्या भारत एक विकसित देश बन सकता है? बस यही एक सवाल उनकी पूरी जिंदगी का मकसद बन गया। और देखिए, ये सिर्फ कोई हवाई सपना नहीं था, बिल्कुल नहीं। इंडिया 2020 एक बाकायदा ठोस मिशन था। डॉक्टर कलाम ने कोई 500 से ज़्यादा एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर एक पूरा डिटेल्ड रोड मैप तैयार किया था। एक पूरा प्लान कि कैसे भारत को एक डेवलपिंग नेशन से एक डेवलप्ड नेशन में बदला जाए। और डॉक्टर कलाम एक बात बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि अगर इस सपने को सच करना है तो सबसे पहले भारत को टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर, मतलब सेल्फ रिलायंट और मजबूत बनना होगा। क्योंकि देखिए, दुनिया ताकत की ही भाषा समझती है, और इस दुनिया में साइंस ही किसी भी देश का सबसे ताकतवर हथियार होता है। और वो सिर्फ बातें नहीं करते थे, उन्होंने ये करके दिखाया। 1980 में उन्हीं के डायरेक्शन में SLV-3 ने रोहिणी सैटेलाइट को ऑर्बिट में पहुंचाया। फिर आई अग्नि और पृथ्वी मिसाइलें, जो उन्हीं की देन थी। और हाँ, 1998 में जो पोखरण-2 न्यूक्लियर टेस्ट हुए, उसमें उनका रोल तो मतलब गेम चेंजिंग था। यहां एक बात समझनी जरूरी है, 1974 में भी एक न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, पोखरण-1। लेकिन वो बस दुनिया को ये दिखाने जैसा था कि हाँ, हम भी ये कर सकते हैं। मगर 1998 का पोखरण-2 वो एक ऐलान था, एक खुली घोषणा कि भारत अब एक फुल फ्लेज्ड न्यूक्लियर पावर है। और इसके पीछे डॉक्टर कलाम का दिमाग था। लेकिन उनके लिए ये ताकत सिर्फ दिखावे के लिए या किसी को डराने के लिए नहीं थी। जैसा कि वो खुद कहते थे, ये स्ट्रैटेजिक स्ट्रेंथ हासिल करने के लिए था। क्यों? क्योंकि दुनिया सिर्फ ताकत की इज्जत करती है। सीधी सी बात है। ये देश की सुरक्षा और उसके आत्मसम्मान का सवाल था। तो ठीक है, मिसाइलें बन गईं, न्यूक्लियर पावर भी आ गई, लेकिन ये तो कहानी का बस एक हिस्सा था। डॉक्टर कलाम का जो असली सपना था ना, वो देश के हर एक नागरिक के विकास का था, खासतौर पर उन लोगों का जो गांव में रहते हैं। और इसी के लिए उन्होंने कह सकते हैं, एक रेवोल्यूशनरी मॉडल सामने रखा। इस मॉडल का नाम था PURA, मतलब प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज, यानी ग्रामीण इलाकों में शहरी सुविधाएं देना। आइडिया बहुत सिंपल था, शहर और गांव के बीच की जो खाई है उसे भरना, ताकि लोगों को काम के लिए, अच्छी जिंदगी के लिए अपना गांव छोड़कर शहर ना भागना पड़े। अवसर और सुविधाएं गांव में ही मिल जाएं। अब ये पूरा मॉडल 3 चीजों पर टिका था, 3 तरह की कनेक्टिविटी पर। पहली, फिजिकल कनेक्टिविटी, मतलब अच्छी सड़कें, रेल वगैरह। दूसरी, इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी, यानी इंटरनेट, टेलीफोन। और तीसरी, सबसे जरूरी, नॉलेज कनेक्टिविटी, मतलब अच्छे स्कूल, ट्रेनिंग सेंटर, हॉस्पिटल। डॉक्टर कलाम का मानना था कि जब ये तीनों चीजें एक साथ किसी गांव में पहुंचती हैं तो असली विकास वहीं से शुरू होता है। तो सड़कें बन गईं, इंटरनेट पहुंच गया, सब ठीक है। लेकिन डॉक्टर कलाम के लिए भारत की सबसे बड़ी दौलत ना सड़कें थी ना तकनीक, वो थे यहाँ के लोग, और खास तौर पर यहाँ के युवा। वो हमेशा कहते थे कि देश की असली ताकत तो इग्नाइटेड माइंड्स में है, यानी प्रज्वलित मनों में। वो अक्सर एक छोटी सी कविता सुनाया करते थे। ये कविता बहुत खूबसूरती से बताती है कि देश की ताकत की जड़ें असल में एक इंसान के कैरेक्टर में होती हैं। उनके लिए तरक्की का मतलब सिर्फ पैसा या इकोनॉमी नहीं था, बल्कि एक नैतिक और आध्यात्मिक विकास भी था। और उनके इस विश्वास का एक बहुत ही कमाल का किस्सा है, थुम्बा का। हुआ ये कि भारत का पहला रॉकेट लॉन्च स्टेशन बनाने के लिए एक जमीन चाहिए थी, और उस जमीन पर एक चर्च था। तब वहां के बिशप पीटर परेरा, उन्होंने लोगों को समझाया। उन्होंने कहा कि देखो, साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों का मकसद इंसानों की भलाई करना ही है। और जानते हैं क्या हुआ? लोगों ने उस महान वैज्ञानिक काम के लिए अपने घर, अपना चर्च, सब कुछ खुशी खुशी दे दिया।
और यही किस्सा उनकी गहरी सोच को दिखाता है। वो मानते थे कि देखो, थियोलॉजी यानी धर्म की रीति रिवाज वो सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिकता वो एक ऐसी चीज है जो हम सबको जोड़ती है। ये वो कॉमन ग्राउंड है जो हमें एक अच्छा इंसान बनना और समाज की सेवा करना सिखाता है, चाहे हम किसी भी धर्म को मानते हो। तो सवाल उठता है कि डॉक्टर कलाम हमारे लिए पीछे क्या छोड़कर गए हैं? उनकी विरासत क्या है? देखिए, उनकी विरासत उनके बड़े बड़े पद या मिले हुए अवार्ड्स में नहीं है, बिल्कुल नहीं। उनकी असली विरासत है उनके विचारों में, वो आइडियाज जो आज भी हमें रास्ता दिखाते हैं। उनकी विरासत है इंडिया विजन 2020 का वो महान सपना, वो आत्मनिर्भरता का सिद्धांत जिसके दम पर हमने स्पेस और डिफेंस में बड़ी कामयाबियां हासिल की, वो PURA मॉडल जो गांव की तस्वीर बदल सकता है। लेकिन इन सबसे ऊपर उनकी विरासत है इग्नाइटेड माइंड्स पर उनका अटूट भरोसा और वो छवि जनता के राष्ट्रपति की, जिसने राष्ट्रपति भवन के दरवाजे आम लोगों, खासकर बच्चों के लिए हमेशा के लिए खोल दिए। डॉक्टर कलाम का हम सब के लिए, खासकर युवाओं के लिए एक ही मैसेज था, अलग सोचने की हिम्मत करो, नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कोशिश करो। तो आज जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, वो कौन सा महान मकसद होगा जो आज की पीढ़ी को, अगली पीढ़ी को प्रेरित करेगा? इसका जवाब किसी एक के पास नहीं है, हम सबको मिलकर इसे खोजना होगा।